गांव के एक शांत कोने पर एक पुराना भुला हुआ स्कूल खड़ा था। उसकी दीवारें जर्जर थीं, पेंट सूखी त्वचा की तरह उतर रहा था, खिड़कियां टूटी हुई थीं, जैसे खोखली आंखें शून्य में घूर रही हों। गांव के लोग इस जगह के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि ये खाली नहीं है। वे कहते थे कि यहाँ वे चीजें रहती हैं जो जिंदा नहीं है। स्कूल का इतिहास बहुत अंधकारमय था, एक ऐसा अतीत जिसे गांव वाले जितना भी भूलना चाहें, ये इमारत उन्हें भूलने नहीं देती थी। ये दशकों पहले हुई एक त्रासदी की ठंडी याद के रूप में वहां खड़ी थी। सबसे डरावनी कहानी थी स्कूल की घंटी के बारे में। ये एक बड़ी पीतल की घंटी थी जो मुख्य आंगन में टंगी थी। इंसानी हाथों ने उसे 50 साल से ज्यादा समय से नहीं बजाया था। फिर भी हर रात ठीक 12 बजे घंटी बजती थी। उसकी आवाज सामान्य नहीं थी। ये धीमी शोकपूर्ण गूंज थी जो शांत गांव में फैल जाती थी। ये आवाज जैसे खोई हुई आत्माओं का दुख अपने साथ लाती थी। गांव वाले अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। वे प्रार्थना करते, उम्मीद करते कि ये आवाज उनके घरों तक न पहुंचे। उनका मानना था कि घंटी दूसरी दुनिया से बुलावा है, उन आत्माओं के लिए जो स्कूल की अंधेरी गलियों में भटकती हैं। कोई बच्चा स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, दिन में भी नहीं। माता पिता अपने बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाते ताकि वे दूर रहें। वे खिड़कियों में देखी गई छायाओं की बातें करते। वे हवा में बहती धीमी फुसफुसाहटों की बातें करते, जैसे बच्चे मदद के लिए रो रहे हों। स्कूल के आसपास की जगह अजीब तरह से ठंडी लगती थी, चाहे गर्मी कितनी भी हो। बुजुर्ग कहते थे कि बहुत साल पहले आग में मरे बच्चों की आत्माएं अंदर फंसी हैं। वे कहते थे कि ये आत्माएं बहुत अकेली और दुखी हैं और उनका दुख स्कूल के चारों ओर की हवा को भारी और ठंडा बना देता है। इस साल एक युवक आरव शहर से गांव आया था। वह छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास आया था। उसने स्कूल की डरावनी कहानियां और रहस्यमयी 12 बजे की घंटी के बारे में सुना। उसने गांव वालों की डरी हुई चेतावनियां सुनी। लेकिन आरव अलग था। वो आधुनिक लड़का था, विज्ञान और तर्क में पला बढ़ा, अंधविश्वास में नहीं। उसे भूत प्रेत में यकीन नहीं था। उसे ये कहानियां रोचक लगीं, पर वह उन्हें सच नहीं मानता था। उसे लगता था कि ये बस एक पुरानी कहानी है, शायद लोगों को जर्जर इमारत से दूर रखने के लिए बनाई गई। वह उनकी डर को देखकर हंसता था, सोचता था कि हर चीज का कोई न कोई तार्किक कारण जरूर होगा। आरव ने तय किया कि उसे इस रहस्य को सुलझाना ही है। उसे हर रात गांव को जकड़ने वाले डर से तंग आ चुका था। वह अपने दोस्तों से कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते, और ये बात बड़े आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए बोलता, ये शायद बस हवा है या घंटी में कोई पुराना मैकेनिज्म होगा जो इसे बजा देता है। उसके दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते। वे कहते कि उसकी हिम्मत बेवकूफी है। वे उसे मना करते कि स्कूल के पास न जाए, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आरव ने मन बना लिया था। उसे ये एक चुनौती लगती थी, एक ऐसा रोमांच जिसे पूरा कर वह गांव में हीरो बन सकता था। उसने स्कूल जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने तय किया कि वह शनिवार की रात ठीक 12 बजे से पहले वहां जाएगा। वह चाहता था कि जब घंटी बजे वह वहीं मौजूद हो। उसने अपने मिशन के लिए एक छोटा बैग पैक किया। उसमें एक तेज टॉर्च, रिकॉर्डिंग के लिए पूरी तरह चार्ज मोबाइल फोन, पानी की बोतल और थोड़ा सा नाश्ता रखा। उसे लगता था जैसे वह कोई खोज करता है जो छिपा सच सामने लाने जा रहा है। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उसके मन में वह कोई मिथक तोड़ने जा रहा था, न कि किसी अलौकिक चीज का सामना करने। उसे पूरा भरोसा था कि वह घंटी के बजने का कोई साधारण तार्किक कारण लेकर लौटेगा। जैसे जैसे रात गहराती गई, आरव ने अपना प्लान अमल में लाना शुरू किया। उसने इंतजार किया जब तक उसके दादाजी दादू गहरी नींद में न चले गए। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गया। गांव एकदम शांत और अंधेरा था। बस चांद की हल्की रोशनी थी जो बादलों के पीछे छुपी थी। स्कूल तक जाने वाला रास्ता झाड़ियों और घास से भर गया था। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जाती थी, जैसा गांव वालों ने बताया था। एक पल के लिए उसके मन में संदेह आया,
लेकिन उसने उसे झटक दिया। वह आरव था जिसे किसी चीज से डर नहीं लगता। उसने अपनी टॉर्च कसकर पकड़ी और आगे बढ़ गया। आखिरकार वह स्कूल के जंग लगे लोहे के गेट तक पहुंच गया। वह हवा में धीरे धीरे चरमराता था, जैसे कोई धीमा कराहता हुआ स्वर हो। स्कूल की इमारत पास से और भी डरावनी लग रही थी। परछाइयां उसकी आंखों के साथ खेल रही थीं, टूटी खिड़कियों को जैसे कोई अंधेरा चेहरा बना रही थी। पूरी तरह सन्नाटा था, जैसे कोई भारी चादर सब आवाजों को सोख रही हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसने गेट खोला और स्कूल के मैदान में कदम रखा। अब उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था, लेकिन वह खुद को समझाता रहा कि यह बस रोमांच है, डर नहीं। वह यहां सच जानने आया था। स्कूल के आंगन में माहौल घुटन भरा था। हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी। आरव ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी। वह धीरे धीरे आंगन के बीच पहुंचा, जहां कुख्यात घंटी चुपचाप टंगी थी। उसने अपना फोन निकाला। 11:55 हो चुके थे। बस 5 मिनट बाकी थे। उसने फोन का कैमरा घंटी की तरफ कर दिया ताकि सब रिकॉर्ड कर सके। अचानक उसकी तेज टॉर्च टिमटिमाने लगी। वह मंद पड़ गई और फिर पूरी तरह बुझ गई। चारों ओर लगभग घना अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा आंगन में बह गई, जिससे वह कांप उठा। आरव ने टॉर्च ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जली। उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। वह अकेला था, अंधेरे में, उस जगह जहां सब कहते थे कि भूत रहते हैं। उसे अपने दिल की धड़कन अपने कानों में सुनाई देने लगी। और तभी वो शुरू हुआ। एक तेज स्पष्ट आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। डोंग! घंटी बजने लगी। डोंग! ठीक 12 बजे थे। आवाज गहरी और दुख भरी थी, हर गूंज जैसे अनंत तक जाती थी। ये हवा नहीं थी। घंटी अपने आप झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ रस्सी खींच रहा हो। डोंग! आरव वहीं जड़ हो गया। उसके सारे वैज्ञानिक तर्क ठंडी रात में कहीं खो गए। जैसे ही 12वीं और आखिरी गूंज धीमी हुई, एक नई आवाज आई। ये एक लड़की की धीमी आवाज थी, स्कूल की मुख्य गलियारे से आती हुई। क्या तुम हमारे साथ खेलने आए हो? आरव घूम गया। उसके फोन की स्क्रीन से हल्की रोशनी निकल रही थी। अंधेरे गलियारे में एक लड़की खड़ी थी। उसने पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें बड़ी और गहरी उदासी से भरी थीं। वह असली लग रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी में कुछ अजीब, डरावना था। तुम कौन हो? आरव ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज पहली बार कांप रही थी। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस हल्की, अजीब सी उदास मुस्कान दी। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने फुसफुसाया और एक क्लासरूम की ओर इशारा किया। वे अकेले हो जाते हैं। आरव डर और जिज्ञासा के अजीब मेल से धीरे धीरे उस क्लासरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। उसने झांक कर देखा। कमरा बच्चों से भरा था। सबने वही पुरानी यूनिफॉर्म पहन रखी थी। लेकिन जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो आरव का खून जम गया। उनके चेहरे नहीं थे, न आंखें, न नाक, न मुंह, सिर्फ चिकनी, खाली त्वचा। आरव चीख पड़ा और पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसका फोन गिर गया। वह भागा बिना रुके जब तक वह अपने दादा दादी के घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लड़की और बिना चेहरे वाले बच्चों की छवि उसके मन में छप गई थी। उसने बाकी रात अपने बिस्तर में दुबककर काटी। नींद नहीं आई। हर आवाज, हर चरमराहट सुनता रहा। वह साहसी, तार्किक लड़का जो मिथक तोड़ने निकला था, अब ऐसी सच्चाई से रूबरू था जिसे वह समझ या समझा नहीं सकता था। डर असली था। अगली सुबह सबूत की तलाश में वह फिर स्कूल गया। उसे अपना फोन ढूंढना था। सूरज चमक रहा था, लेकिन स्कूल अब भी ठंडा और डरावना लग रहा था। उसने अपना फोन आंगन में जमीन पर पड़ा पाया। उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने जल्दी से रिकॉर्डिंग देखी। उसके डर के लिए वीडियो लगभग पूरी तरह अंधेरा था। घंटी की 12 गूंजें साफ सुनाई देती थी। उसकी अपनी डरी हुई आवाजें भी थीं, लेकिन लड़की की आवाज नहीं थी। वीडियो में बस एक खाली अंधेरी गलियारे के अलावा कुछ नहीं था। उसके पास अपने देखे का कोई सबूत नहीं था। गांव वाले कभी उस पर विश्वास नहीं करेंगे।
जब आरव ने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई तो वे बस दुखी होकर सिर हिलाते रहे। उन्होंने कहा कि उसने अपना सबक सीख लिया है, उसने आत्माओं को परेशान किया और अब वह उनकी चेतावनी की सच्चाई जान गया। अब आरव जो कभी बहस करता था, चुप और पीला हो गया था। उसने जो देखा वही उसका सच था। फोन में सबूत न होना अनुभव को और डरावना बना गया, एक निजी दुस्वप्न जिसे उसे अकेले ही सहना था। वह अब कोई बहादुर हीरो नहीं था, वह अब बस एक और इंसान था जो स्कूल का काला राज जानता था। अगले ही दिन उसने अपना सामान बांधा और शहर लौट गया। गांव में एक और रात बिताने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरव के जाने के बाद कुछ बदल गया। एक नया रहस्य शुरू हुआ। गांव वालों ने दिन में भी स्कूल की घंटी सुननी शुरू कर दी। दोपहर में कभी कभी एक धीमी हल्की घंटी बजती थी। जो लोग स्कूल के पास से गुजरते वे कहते कि उन्हें खाली क्लासरूम में बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे आरव की यात्रा ने कुछ और जगा दिया हो। आत्माएं अब सिर्फ उदास और अकेली नहीं थीं, वे सक्रिय हो गई थीं। स्कूल का रहस्य सुलझा नहीं बल्कि और गहरा हो गया और उसकी घंटी अब जब चाहे बजती है, उन बच्चों की याद दिलाने के लिए जो कभी वहां से गए ही नहीं।